ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2021। सुनते हैं आज की मुरली का सार। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं। लौकिक वह सेना जो लड़ती है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, लेकिन हम जो कुछ करते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। और करना क्या है? एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्मा है और परमात्मा को याद करना है, परंतु इसमें माया भुला देती है, इसीलिए बच्चों को मेहनत लगती है। तो माया से लड़ने के लिए कोई हथियार बारूद नहीं लेना है, न कोई ड्रिल सीखनी है, न कोई शास्त्र उठाना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वह धारण करना है। बाबा ने कहा, जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदल कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे व्यापारी लोग रात को अपनी मुरादी संभालते हैं, वैसे ही यह भी व्यापार है। हम भी व्यापारी हैं। रात्रि के सोने के समय हमें जांच करनी है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। माना कि जो होशियार होंगे बच्चे, उनका धंधा माना उनका याद का चार्ट बहुत अच्छा होगा, और जो बुद्धू होगा तो धंधा भी वैसे चलेगा। तो हमें अपनी कमाई पर अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने हमें कहा, समझाया कि टू मच आशाएं नहीं रखनी है। जैसे गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है, लेकिन साहूकारों को बहुत रहती है, इच्छाएं बहुत होती है। पर बाबा ने कहा, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती, इसीलिए आशाएं, इच्छाएं कम करते जाना है। जितना आत्मा भरती जाएगी उतना हमारी आशा, इच्छा कम होती जाएगी। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, तो डरा देते हैं। दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, तो डर जाते हैं कि अगर हम भक्ति छोड़ देंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, फिर फल नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब तक तुम्हें खुद पे पूरा निश्चय ना हो, ज्ञान ठीक से समझ में ना आए, तब तक सामना करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी। तो लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, कन्फ्यूजन होगा, उनको हम दूर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले खुद होशियार बनना है। फिर बाबा ने आज हमें समझाया कि अगर कोई में क्रोध है तो उस क्रोध को दान दे दो। क्यों?
क्योंकि अगर खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते हो, फिर हमको कैसे कहते हो कि क्रोध छोड़ना पड़े। बहुतों में ये भूत है। बाबा हमें रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी भी बहुत बच्चों में क्रोध है। तो क्या होगा, बाबा का नाम बदनाम होगा, डिससर्विस होगी, इससे हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर ग्रहण छूटेगा नहीं जो माया का लगा हुआ है, विकारों का लगा हुआ है, वह वृद्धि को पाता रहेगा और बाप के आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा, क्योंकि बाप के साथ वो धर्मराज भी है। तो इसीलिए क्रोध करना पाप है। जिसमें क्रोध है उसको पाप आत्मा कहा जाता है। तो क्रोध दान देना है। फिर बाबा ने लोभ के ऊपर भी समझाया कि अभी बहुतों में लोभ है। कपड़े, जूते, पाई पैसे की कोई बात, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, उसके कारण फिर झूठ भी बोलते रहते हैं। तो ये सब लोभ की निशानियां है। तो लोभ को भी दान देना है। फिर बाबा ने गृहस्थियों के लिए बच समझाया कि घर में अगर हंस और बगुले इकट्ठे रह रहे तो बहुत खिटपिट होती रहती है। मतलब कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए कोई ज्ञान में चल रहे हैं और कोई ज्ञान में नहीं है, तो क्या होगा, खिटपिट होती रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो ज्ञान में चल रहे हैं उन्हों को अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना बाबा अलाउ नहीं करते हैं। छोड़ के कहीं जाएंगे भी तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। इसीलिए गृहस्थ में रहते हुए ही अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी है। बाबा ने आज कहा कि कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। मतलब हम मुरली सुनने को आते हैं, सारी मुरली सुनते हैं, लेकिन जैसे ही अपने धंधे दौरी में, काम कारोबार में लग जाते हैं तो फिर पूरा मुरली वो भूल जाते हैं। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बाबा हमें समझा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल गए तो मुरली का कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ। नहीं, एक एक रत्न कम नहीं है। एक रत्न भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। मतलब बाबा का एक महावाक्य भी, कोई एक पॉइंट भी अगर याद रहा और उस पे हम चले तो भी स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अच्छा फिर एक ही रत्न से काम होता है तो फिर क्यों इतना मुरली पढ़ना है, सुनना है, एक ही फिर पॉइंट पढ़ेंगे। नहीं, पूरी मुरली सुनने के बाद हमारे मन में जो आत्मा में कचरा है पुराने संस्कारों का, पुरानी बातों का, वो साफ हो जाता है और फिर उसमें कोई एक दो महावाक्य धारण हो जाते हैं। इसलिए पूरी मुरली सुननी बहुत आवश्यक है। बाबा ने आज हमें याद दिलाया कि तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि मनुष्य सब देवता बन जाए। फिर बाबा ने और बात याद दिलाई कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हमको घर जाना है। अच्छा, धारणा के लिए आज बाबा ने कहा अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। मनुष्य को देवता बनने के लिए ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म अगर हम करेंगे तो हमारी हार नहीं हो सकती। इसीलिए प्रतिज्ञा करनी है कि अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करके हम विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अच्छा, ओम शांति।